जो टारगेट है वो कुल मिला के सरफेस टेंशन का ही पार्ट है, एक्सेस प्रेशर। सवाल इससे आते हैं। आपको कुछ एक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारा काम आसान है, बाकी आपकी बुद्धि से सारा काम हो जाता है। एक मैं जनरल बात तुमसे पूछता हूँ, जनरल बात। सपोज़ करो कि कभी कोई सरफेस तुमको ऐसा दिखा, कभी कोई सरफेस ऐसा दिखा और कभी कोई सरफेस ऐसा दिखा। मैं प्रेशर का नाम दे रहा हूँ। मान लो ऊपर का प्रेशर किसी ने कहा था P1 और यहाँ से किसी ने अप्लाई करा था P2। यहाँ पे ये रहा मान लो P1 और ये रहा यहाँ से P2। यहाँ पे ये रहा P1 और ये रहा P2। सरफेस के शेप को ध्यान में रख के मुझे बताओ, देख के क्या लग रहा है इस कंडीशन में, देख के क्या लग रहा है, ज़्यादा कौन होगा? P1 ज़्यादा होगा, बिल्कुल। जैसे मान लो हमारे पास कोई तकिया है, तकिया को ऐसे दबाओगे तो यू हो जाता है। जिधर ज़्यादा प्रेशर है उधर का हिस्सा दब गया, मतलब कॉनकेव हो गया। यानी कि मैं यहाँ से आराम से कह सकता हूँ कि P1 मेरा ज़्यादा होगा P2 में, इस वाले केस में। और यहाँ कौन ज़्यादा होगा? P2 ज़्यादा होगा P1 से। कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों इक्वल है। वो देख के बात समझ में आ रही है। शेप अगर ऐसा है तो कहानी ऐसी बन रही होगी। अच्छा, अब यही हाल, यही दिमाग हम लिक्विड वाले ड्रॉप में भी लगा सकते हैं। फटाफट तुम लिखते भी चलो। यही दिमाग लिक्विड ड्रॉप में भी लगा सकते हैं, लिक्विड ड्रॉप में भी लगा सकते हैं। लिखना पड़ेगा, थोड़ा तेज़ लिखेंगे तो बढ़िया बात समझ में आएगी। लिक्विड ड्रॉप की कहानी समझना चाहते हैं, यही हाल किसी लिक्विड ड्रॉप की कहना चाहता हूँ। लिक्विड ड्रॉप, आपके पास जो सवाल आएंगे वो लिक्विड ड्रॉप भी होगा और सोप बबल भी बात होगी, लिक्विड का भी और सोप का भी। और हम समझदार हैं, हमको पता है जब जब हमारे पास सोप की बात होती है तो जो भी हमारे पास फार्मूला होता है उसको 2 टाइम्स कर देते हो कि नहीं। फ्री सरफेस 2 होते हैं, जैसे T इंटू डेल्टा ए तुमने किस में करा था? सरफेस एनर्जी में। लेकिन मैंने कहा था इसको दिमाग के साथ लगाना। जैसे सोप बबल की बात होगी तो T इंटू 2 इंटू डेल्टा ए, जो कि 2 फ्री सरफेस है। अच्छा, अभी आओ लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं। लिक्विड ड्रॉप में, ये लिक्विड का ड्रॉप है बढ़िया, अंदर का प्रेशर P इन और बाहर का प्रेशर P आउट। दिमाग लगा के बताओ ज़्यादा किसको होना पड़ेगा? P इन ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर से कॉनकेव है ना। अरे ये ऐसे था, इसी को तो पलट दिया है। मतलब कि तुम समझो अंदर में प्रेशर जो लगेगा, ये बाहर का प्रेशर अंदर ऐसा दिखा दिया हमने। तो मुझे देख के लग रहा है कि भाई P इन ज़्यादा होगा P आउट से, P इन ज़्यादा होगा P आउट से। ये सिर्फ अभी हमने कोई फिजिक्स इसमें स्पेशल बात नहीं लिखा, बस दिमाग में जैसे बात समझ में आ रही है हम इसको लिखते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट लगता है और थोड़ा सा इसको 2 पार्ट में बांटते हैं और इसको 2 पार्ट में बांटने के बाद से एक हेमिस्फीयर का शेप बनाते हैं। इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, इधर का फोर्स इधर का फोर्स, प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो एक फार्मूला निकल के आता है। डेरिवेशन में करा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आपको डेरिवेशन से फ़ायदा विशेष नहीं मिल रहा है यहाँ से। बस तुम एक फार्मूला जो डेरिवेशन से मेरा निकल के आएगा उसको तुम ध्यान में रखना कि भाई P इन माइनस P आउट बराबर 2T/R, 2T/R। ये डेरिवेशन से निकलता है, लेकिन क्या है कि उस डेरिवेशन से बहुत कुछ तूफान हमको सीखने को नहीं मिल रहा। हम डेरिवेशन वही कर रहे हैं जिससे हमको कुछ क्वेश्चन बनने के चांस है। इनसाइड द डेरिवेशन कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, इसलिए हम इसको एज ए रिजल्ट इसको ध्यान में रखेंगे और इससे हमारा फ़ायदा होगा। तो मैं तुमको सिर्फ एक फार्मूला ये दे रहा हूँ, जो तुम याद कर लो तब तुम्हारा काम बनेगा। किसी को डेरिवेशन अगर सीखने की इच्छा हो तो क्लास के बाद पूछ लेना, मैं समझा दूंगा डेरिवेशन मेरा क्या है। अब चलो, P इन माइनस P आउट बराबर 2T/R। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अगर ये सोप बबल होता, अगर ये सोप बबल होता तो ये P इन माइनस P आउट को मैं क्या लिखता? क्या 4T/R लिखता? क्या 2 से गुना करेंगे ना तो वो लिखता मैं 4T/R। ओके, सोप बबल की बात होती तो 4T/R लिखता। P इन माइनस P आउट 4T/R। अब ये भूल जाओ, बस एक चीज़ जरूर लिखो, कॉनकेव साइड ज़्यादा प्रेशर। अब लिखो क्या, ये तो अपने को समझ में भी आता है। अच्छा ठीक है,
हमारे पास अभी चूँकि लिक्विड ड्रॉप की बात से सीख लेते हैं, सोप होगा तो ऐसे ही हम उसको दोगुना कर देंगे। मेरे पास एक डाटा आ रहा है पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ ज़्यादा कौन होता है, पी इन या पी आउट? तो क्या बोलोगे? पी इन ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी मेरे से पूछेगा पी इन के बारे में, मैं बोलूँगा भाई साहब 2T/R में पी आउट जोड़ दो। सोचो, अब एक और चीज़ सोचो, तुमको यहाँ से इसको दूसरे स्टाइल में समझ सकते हो। पी इन माइनस पी आउट बेसिकली ये डिफरेंस इन प्रेशर ही तो है। इसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि जो पी एक्सेस होता है, या फिर कुछ लोग इसको डेल्टा पी भी कह सकते हैं, वो होता है 2T/R, या फिर तुम इसको कह लो डेल्टा पी जो होता है 2T/R। किसकी बात चल रही है? लिक्विड के ड्रॉप की। लिक्विड के ड्रॉप में जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है वो 2T/R होता है। एक बात कनेक्ट करता हुआ चलोगे ना, तब काम बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फ्लूइड से ऐसे ही बच्चे भागते हैं, और अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट की बात करें तो उनका तो दूर दूर तक नाता ही नहीं होता। कारण यह है कि बहुत सारे फार्मूले के चक्कर में तुम पड़े रहते हो। अभी बढ़िया से इसको समझ के देखो, काम बहुत आसान है। अब एक बुद्धि लगाओ, यहाँ से सोच के बताओ। यहाँ एक पी आउट तो हमको गिवन होगा, हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, मे बी लिक्विड को रख दिया पानी के अंदर, पी आउट अपने को पता होगा, निकाल लेंगे। ये पी इन की जो बात है, क्या मैं ऐसा बोलूं क्या कि ये पी इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस डिपेंड कर रहा है? सोचो, बीच में प्लस का साइन है और रेडियस है। मैं रेडियस जितना बढ़ाऊंगा पी इन उतना ही कम होगा। समझ रहे हो क्या? रेडियस बढ़ाऊंगा पी इनसाइड कम होगा। देख के अपने को लग रहा है, देखो कितना फ़ायदा है, हमने बस इस फार्मूले पे विश्वास किया। अब विश्वास क्या किया है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। विश्वास से मतलब नहीं है तुम कहो नहीं मैं तो क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, तुम क्रॉस चेक करके देखो, पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R। मान लो सरफेस फ्लैट होता तो ऊपर में कितना होता P1, नीचे में कितना होता P2, और तुम कहते भाई साहब P1 बराबर P2। दिमाग इधर देखते रहना, उसको छोड़ो, इधर आओ। हम चाहते हैं फार्मूले को क्रॉस चेक करना। तो पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R। अभी इस कंडीशन में चूंकि सरफेस फ्लैट है तो R क्या रखूँगा? इन्फानाइट। तो मैं यहाँ से रखूँगा पी इन माइनस पी आउट इक्वल्स टू 2T/इन्फानाइट। बताओ कितना होएगा? 0। जैसे ये 0 हुआ तुम कहोगे पी इन बराबर पी आउट। ये तो हमने भी लिखा था, ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर। तो फार्मूला कभी अगर मान लो डाउट में आ गए कि यार क्या लिखे, तो तुम ऐसे करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है कि नहीं? चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उस पे रहते हैं। यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि भाई जिसका रेडियस कम उसका इनसाइड प्रेशर ज़्यादा। ये बात देखो यहाँ से समझ में आती है कि भाई जिसका, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए, जिसका रेडियस कम उसका पी इनसाइड ज़्यादा। रेडियस कम होने से पी इनसाइड ज़्यादा होगा, मानते हो ना? अब बताओ, 2 बूंद है, एक बूंद छोटी है दूसरी बूंद बड़ी है, बड़ा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर किसके पास होगा? छोटी बूंद के पास। यानी कि अगर स्मॉल ड्रॉप है, अगर आपके पास छोटी बूंद है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा पी इनसाइड होगा। हमारा पूरा का पूरा फोकस पी इनसाइड पे रहेगा, है ना बात? एक एक चीज़ मन में क्रिस्टल क्लियर हो तब जाके मज़ा आता है। तो क्यों ना इसको मिटा दिया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। हमारा टारगेट सिर्फ एक फार्मूला, पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R, और बाकी हमारी बुद्धि है। समझ रहे हो? इतना हो गया नोट? एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। छोटी बूंद बड़ी बूंद, किसका प्रेशर ज़्यादा किसका प्रेशर कम, ये सारी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। देख लो एक बार। चले, एक सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या है ये कि एक इस तरीके से मान लो मैंने
ये टैप बनाया और ये वाल्व बनाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे एक छोटी बूंद है और यहाँ पे एक बड़ी बूंद है, स्मॉल ड्रॉप और ये बिग ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप। जैसे ही मैं वाल्व ओपन करूँगा तो किस ड्रॉप के साथ क्या होगा ये बताओ। कैसे पता लगा? सही है, सही है, सही है, सही है। ये बूंद छोटी है, छोटी बूंद का मतलब इसका पी इनसाइड ज़्यादा है। जैसे ये पी इनसाइड ज़्यादा है, मान लो 2 बलून लगा रहे छोटे छोटे, इसका पी इनसाइड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ये जो रीजन है दिस इज़ हाई प्रेशर, इसके करस्पॉन्डिंग ये रीजन कैसा होगा? लो प्रेशर का। अब एयर का फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। एयर फ्लो की बात जब तुम करोगे तो एयर फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है, मतलब एयर इसके पास के जितने होंगे, वाल्व चूँकि ओपन कर दिया है तो सारे के सारे एयर इसके पास जमा हो जाएंगे। तो छोटी बूंद और छोटी और बड़ी बूंद और बड़ी, ये इसका आंसर है। मतलब ये छोटी बूंद जो है ये और छोटी हो जाएगी, और ये जो बड़ी बूंद है ये और बड़ी। बढ़िया है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फटाफट लिख दो, कारण भी लिख दो, एयर फ्लो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। छोटी और छोटी, बड़ी और बड़ी। ये तो ऐसे ही मूड चेंज करने के लिए एक सवाल दिया था। मान लो एक सवाल आपसे पूछा जाए छोटा सा, बढ़िया, मिटा दूँ क्या इसको? कृपया तेज़ लिखें और कोशिश करें साथ साथ लिखें अगर नॉर्मल बात चल रही है। जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऐसा है कि जिसमें तुम इधर उधर होगे तो समझ में ही नहीं आएगा, उसमें मैं खुद ही रोक देता हूँ, नहीं तो मेरे साथ साथ रहा करो। पेन चलते रहने से दिमाग भी चलता रहता है कि नहीं दोस्त? बस बस, कितना लिखो हो। चलो देखो एक सवाल लिखिए, डिफरेंस in pressure between inside and outside a soap bubble, difference in pressure between inside and outside soap bubble is कितना ले, कुछ भी ले लो, हाँ 20? नहीं नहीं, वो तो फॉर्मूला होता है। 25 mm of water, 25 mm of water, if its radius is 100 mm, if its radius is 100 mm, then find surface tension. Then find surface tension. Then find surface tension. करिए सरफेस टेंशन। हाँ ऐसे दिया रैंडम सवाल, अब गुना भाग तो तुमको आना चाहिए। अब ये नहीं पूछना आंसर कितना होगा, आंसर करना पड़ेगा। ऐसी है रैंडम सवाल, बिल्कुल ताज़ा। अब सुनो, देखो मेरे साथ साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहानी ये है, डिफरेंस इन प्रेशर किसका, कौन सा बबल? सोप बबल। सोप बबल देखते ही मन खुश होना चाहिए, लेकिन सावधानी में खुश होना चाहिए। पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R, लिखते ही 5 नंबर कम करके आ जाना, 4T/R। सोप बबल है तो 4T/R। अच्छा अब देखो अच्छी बात, इसने हमसे कहा है डिफरेंस इन प्रेशर। कहाँ का डिफरेंस इन प्रेशर?
इनसाइड एंड आउटसाइड सोप बबल, है ना। मतलब ये कह रहा है भाई साहब आप तो डेल्टा पी पे बात करो और डेल्टा पी तुम्हारा है 4T/R। फिर क्वेश्चन कहता है कि अभी बात बनी नहीं है, ये जो डेल्टा पी है ये कितना है 25 mm ऑफ वाटर। ये 25 mm ऑफ वाटर जो होता है, तुमने सुना होगा ना 25 mm ऑफ Hg। इसी तरीके से आज दिया है 25 mm ऑफ वाटर। ये कुछ नहीं है, ये प्रेशर देने का स्टाइल है, ये प्रेशर लिखने का स्टाइल है। अच्छा लगता है लोगों को, लिख रहे हैं ऐसा स्टाइल है। अच्छा, प्रेशर लिखने का जो स्टाइल है सही मायने में क्या है, रो जी एच ही तो है, ये रो जी एच लिखते हैं। चलो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो डेल्टा पी के जगह पे रो जी एच बराबर 4T/R। रो किसका, वाटर का, तो रो वाटर का। जी किसका, जी है भाई, इसमें क्या तेरा मेरा, जी है। और एच किसका, यही वाटर की जो हाइट की जो बोला था, दैट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर। रो वाटर का इफ नॉट गिवन देन टेक इट 1000। जी चलो 10 ले लो मन खुश होने के लिए। एच वाटर, इसने कितना बोला भैया 25 mm अच्छा नहीं लग रहा, 10 का पावर -3 कर देते हैं। तो 25 × 10 का पावर -3 कर दीजिए, दिस इज 40 अगेन। आर इज वॉट, आर क्या दिया था भैया 100 mm, ये भी अच्छा नहीं लग रहा 100 mm। तो चलो 100 mm, तो इसको 10 का पावर -3 इधर भी कर दो। अरे गुना भाग तो कर लोगे, तो यहाँ से टी निकालना घर पे बढ़िया सांस लेके, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी, कुछ भी आ सकती है, आप कर लीजिएगा, कर लोगे ना। चलो तो तुम देखो मैं यहाँ सिखाना क्या चाह रहा था, मैं यहाँ सिखाना चाह रहा था कि जब भी एक्सेस प्रेशर की बात हो, डिफरेंस इन प्रेशर की बात हो, आप P in - P out बराबर 2T/R लगाओगे नॉर्मल ड्रॉप के लिए। जैसे सोप बबल बोलेगा ये बन जाएगा 4T/R। और देखना जैसे तुमने इसको डेल्टा पी लिखा, फिर से क्वेश्चन से हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने कहा था आज ये डेल्टा पी 25 mm ऑफ वाटर के बराबर है, उसका जो प्रेशर होता है, तो इट मस्ट बी रिटन है रो जी एच, रो वाटर का एच जो उसकी हाइट है, जो उसका डेप्थ लिया गया है, दैट इज कंसिडर्ड एच। और तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से टी की वैल्यू बढ़िया आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलो इसको हटाऊंगा, हटाओ, लिख लिया है ना। क्या चीज़ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लिख दो ना, क्या दिक्कत है हमको, क्या मुझे प्रॉब्लम उस बात में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एसआई में लिखें तो प्रैक्टिस रहती है, तो हम एसआई को सम्मान दे रहे हैं और गलती होने के चांस नहीं रहते, तो हम एसआई में लिखेंगे। कभी कभी दोनों तरफ सेम यूनिट हो तो कट जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बार मान लो तुमने 10 का पावर -3 लिख लिया, एक बार और काट दिया तो कौन सा जुल्म हो जाएगा, लेकिन क्या प्रैक्टिस रहेगी ना एसआई में लिखने की। चलो मान लो यही सवाल अगर वो सीजीएस में पूछता तो जी को लेते तुम वहाँ पे 980, है ना, और तब जहाँ पे वहाँ पे फोर्स को डाइन में लिखना पड़ता, तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 का पावर 5 डाइन। सवाल वैसे भी आ सकता है। अब मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ काम की बात, अब मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ काम की बात, समझो क्या है। मान लो इस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है, लाल पानी, लाल पानी। एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर बी, और ए सरफेस का पॉइंट। मेरे से कोई पूछे कि भैया बी पॉइंट का प्रेशर लिख के बताओ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? हाँ, PATM तो पूरी ज़िंदगी बोलूँगा भाई, क्योंकि चाहे मैं कहीं भी चले जाऊँ, इधर से लेके उधर तक, किसी भी कोने में, घर में, कंबल में PATM तो लगता ही लगता है। और PATM प्लस रो GH, अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, ये मान रहे हो ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो P भी लिखना होगा तो PATM प्लस रो GH। अब इसी फोटो को दोबारा से यहाँ बना लेते हैं, इसी फोटो को दोबारा से यहाँ बना लेते हैं। ये पानी, वो भी लाल, और बीच में यहाँ पे ठक 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 के एकदम से यहाँ सामने
ये पॉइंट नंबर बी था और ये ऊपर में पॉइंट नंबर ए था एंड द हाइट डिफरेंस इज h। बढ़िया। अब एक बदमाशी कर रहे हैं इसके साथ, क्या कर रहे हैं देखो, इसमें एक एयर बबल डाल रहे हैं। पानी में होता ना कभी कभी बोतल में तुम देखते हो एयर बबल आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, अंदर में एकदम से बी को ऐसा पकड़ता हुआ एक एयर बबल डाल रहे हैं। थोड़ा जूम करके ऐसा दिखा रहे हैं इसको, एयर बबल डाल रहे हैं। एयर बबल डाला है, बाकी चारों तरफ पानी है, तो अंदर में प्रेशर क्या होगा, पी इन। ये पी इन ऐसे लगेगा, बोलो, और बाहर से क्या लग रहा होगा यहाँ पे, पी आउट, यही तो लगेगा। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से चर्चा करो अब इस बबल के। फटाफट डायग्राम बना दो तो एक बार झट से स्पीड में डायग्राम बना दो। हेडिंग वेडिंग डालने की बात होगी तो लिख देना प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन अ लिक्विड। मान लो तुम्हारा मन है हेडिंग डालने का, लिख दो प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन अ लिक्विड। मेरे बोतल के पानी में एयर बबल फंस गया, उसके प्रेशर पे चर्चा करना चाहते हैं। फटाफट लिख दिया। चलो 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 चलो। सही है। चलिए अब मैं इस एयर बबल पे चर्चा करना चाहता हूँ। एयर बबल पर चर्चा आराम से। मैं देखो यार एयर बबल है, डिफरेंस इन प्रेशर एक्सेस प्रेशर की बात है, तो आंख बंद भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। पी इन माइनस पी आउट बराबर 40/r या 2t/r। 4t पे गोली मार दूंगा मैं। 4 आता है जब सोप बबल होता है, ये आएगा 2t/r, ये आएगा 2t/r। एयर बबल 2t/r, सही है। अब देखो पी आउट, अरे पी आउट देखो, ओहो पी आउट तो वही बी है क्या, सोचो। पी आउट तो वही बी है, और जो बी मेरे पास PATM प्लस रो GH है, तो इस पी आउट के जगह पे तुम लिख सकते हो PATM प्लस रो GH। PATM प्लस रो GH। क्या तुम इसके हेल्प से अब पी इनसाइड नहीं निकाल सकते क्या? तो कभी ऐसा अगर सवाल, ऐसे 2019 में पूछा था ऐसा सवाल, तो कभी ऐसा सवाल आए तो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस। आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब इस पे फॉर्मूला लोग इसका रिजल्ट याद रखते हैं, अपने को आवश्यकता नहीं। हम तो बस एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे, पी इन माइनस पी आउट बराबर 2t/r, लेकिन अपने बुद्धि के साथ अगर सोप हुआ तो 40/r आएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे, बढ़िया। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक सवाल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे तुमने कभी ऐसे, अभी दशहरा मेला लगा हुआ है, गए हो क्या तुम लोग? नहीं गए? अच्छा है। तो तुमने कभी मेले वगैरह में देखा होगा कि ऐसे फूंकते हैं तो उसमें सोप के बबल निकलते हैं। उस बबल में तुमने देखना, बबल में कभी कभी एक बबल ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा बबल शुरू हो जाता है। कभी ऐसी घटना देखी, बबल में बबल चिपका हुआ। अब एक कभी केला भी खरीद के लाते ना, एक केला ख़त्म नहीं होता, दूसरा केला उसके पड़ोस में ऐसे लग जाता है। एक साथ 2 केले नहीं देखे तुमने चिपके हुए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या उस केले को खाने नहीं देते बड़े नियम कानून है उसको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खाता हूँ वैसे। केले हैं तो क्या हुआ। चलिए अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बबल ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा बबल शुरू हो गया। मान लीजिए कुछ ऐसी घटना हो गई, ऐसी घटना हो गई, एक बबल ख़त्म नहीं हुआ। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या इसको? थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। एक बबल ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा बबल शुरू हो गया। अब ठीक है मामला थोड़ा, है ना? अब मानिए इस छोटू का जो रेडियस है उसको आपने R1 कहा, और इस बड़े बबल का जो रेडियस है उसको आपने R2 कहा। एक एक करके अभी मत छापो, अभी दिमाग इधर रखो सामने से, बिल्कुल समय दूंगा लिखने के लिए, अभी सुनते रहो। अभी तुमने क्या किया, छोटा बबल बड़ा बबल, बहुत बढ़िया, और तुमने ऐसे बना दिया। 2 बबल थे,
क्या ये कोलीज हुए हैं? हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोलीज नहीं हुए हैं। कोलीज मतलब होता है आए, मिले और ख़त्म, नया बन गया कुछ। यहाँ नया कहाँ बन रहा है? इनमें तो कॉमन सरफेस आएगा एक, ठीक है। एक काम करो, हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, लिखो व्हाट हैपन व्हेन टू बबल्स join together to form a common surface. What happen when two bubbles join together to form a common surface? Two bubbles join together means come in contact, simple you can say, come in contact to form a common surface. सही है क्या? ये है छोटी बूंद, ये बूंद है छोटी, और ये बूंद अपने को दिख रही है बड़ी। अब ये दोनों जुड़ गए, अच्छा देखो, छोटी बूंद है तो क्या इसका प्रेशर P1 ज़्यादा होगा क्या? और ये बड़ी बूंद है तो इसका प्रेशर P2 क्या होगा? कम होगा। ओ मतलब अगर मैं इनका कॉमन सरफेस सोचूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। मैं अभी सब समझा दूंगा, बुद्धि से इधर से देखते रहो। ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा कॉमन सरफेस। मतलब अगर ये देखो तो ये अंदर थोड़ा ऐसे धंसा हुआ है। अच्छा ईमानदारी से देखो एक चीज़, ये ऐसे है भाई, ऐसे दोबारा बनाओ चल जाएगा, ठीक है। मतलब इधर से जो प्रेशर लग रहा है और एक प्रेशर इधर से लग रहा होगा, इसका नाम क्या दोगे तुम? P2, और इसका नाम क्या दोगे? P1। ये पोर्शन जो है कॉनकेव वाला, कॉनकेव जिधर होता है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बताओ P1 और P2 में ज़्यादा कौन है? P1 ज़्यादा है P2 से। तो ये जो तुम्हारा सरफेस बन के आया है लाल वाला, इस लाल वाले का भी तो एक रेडियस होगा, फील करके देखो, होगा ना? तो इस लाल वाले का जो रेडियस है मैंने इसका नाम दे दिया छोटा r। एकदम आँख खोल के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले दो बबल थे R1 R2, उनका रेडियस था, दोनों बबल कांटेक्ट में आए तो उनका एक कॉमन सरफेस आया होगा टच में। कॉमन सरफेस का शेप ऐसा ही होगा, इसका लॉजिक ये रहा, क्योंकि R1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1, R2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2, और शेप ऐसा होगा क्योंकि P1 ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा प्रेशर उधर का पोर्शन धंसेगा तो ये ऐसे होगा, इसका ये ऐसे धंस गया है, यू ऐसे, तो इसका शेप ऐसा है, हमारा P1 ज़्यादा है। सही है क्या? अब जैसे ही तुम्हारे पास P1 और P2 का रिलेशन आ गया, तुम समझदार हो, तुम तुरंत इक्वेशन लगाना शुरू कर दोगे। तुम कहोगे P1 माइनस P2 बराबर क्या लिखूं बताओ? 2T/R कैसे लिखूंगा? मैंने सोप बबल बोला हुआ है, सोप बबल है भाई, मेला में घूम रहे हैं, सोप बबल है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा P1 माइनस P2 बराबर 4T/R। एक ऐसी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। चलो अभी एक एक करके बात करते हैं। चलो 1 मिनट सुनो, एक एक करके बात करो। छोड़ो 4T/R दुनिया ध्यान हटाओ, पहले फोटो बनाओ, फटाफट फोटो बनाओ, थोड़ा तेज। एक एक करके बात करते हैं, हर एक बबल की बात करेंगे। बना दिया? एक एक करके एक एक बबल की बात करते हैं। लिखो छोटी बूंद पर चर्चा, स्मॉल ड्रॉप। छोटी बूंद पर चर्चा, स्मॉल ड्रॉप। अच्छा, इसको रखा तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से, तो हर किसी में लग रहा होगा ना भाई, इसमें थोड़ी दिक्कत है आपको। बाहर से क्या लग रहा होगा? PATM। किसी में भी उठा लो, इस पे उठा लो, इस पे उठा लो, PATM तो लगा ही। अब मैं पहले इंडिविजुअल बबल की बात करना चाहता हूँ, ध्यान देना। मैं कहना चाहता हूँ, सुनना, छोटी बूंद पे बात करना चाहता हूँ। बताओ P1 ज़्यादा होगा या PATM ज़्यादा होगा?
P1 ज़्यादा होगा, P इनसाइड हमेशा ज़्यादा होता है, तो छोटी बूंद की बात करोगे तो तुम कहोगे P1 छोटी बूंद, सिर्फ छोटी को सोचो, तो P1 माइनस P ATM बराबर 4T बाई क्या लिखूँ मैं, R1। छोटी बूंद है भैया, ये बूंद छोटी है। अब चलो बड़ी बूंद पे बात करते हैं। अब बड़ी बूंद का लिखवाओ मुझे, क्या लिखूं, P2 माइनस P ATM बराबर लिखूंगा यहाँ से 40 अपॉन R2। ये हमने बड़ी बूंद की बात करी। बड़ी बूंद के लिए भी अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। बड़ी बूंद के अंदर में प्रेशर P2 था। अरे इधर जो दिखाए हो इधर भी तो वही दिखाओगे, P2। अच्छा अब जरा सोचो फ़ायदा क्या है, दोनों को घटा दो, दोनों को घटाओ, P ATM P ATM ख़त्म। अब यहाँ से मैं लिखूँगा, मैं माइनस कर रहा हूँ भाई, P1 माइनस P2 बराबर यहाँ से 40 कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आपको, सही है क्या, सही है। अब एक दिमाग लगाओ, ये P1 माइनस P2 ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा अपने को, बताओ क्या देगा ये, P1 माइनस P2 क्या देगा, P1 किसके लिए हो गया और P2 उसके लिए हुआ, बड़े वाले के लिए। अब देखो इधर, अब इस पे आना, इस पे ध्यान दो, इस पे इस लाल वाले पे, इधर से P1 इधर से P2, तो मैं P1 माइनस P2 को वापस लिख सकता हूँ ना 40 अपॉन कॉमन सरफेस का रेडियस। यार इसको तुम लिख सकते हो 40 अपॉन R। ये नहीं चमका क्या, उड़ गया। ए भाई ये तो मैंने छोटी और बड़ी को अलग अलग लिखा। अब मेरे पास P1 माइनस P2 आया, जब मैं फोटो पे नज़र गई तो मुझे लगा यार यहाँ अगर मैं सोचता हूँ तो P1 माइनस P2 को मैं 40 अपॉन ये वाला R भी तो लिख सकता हूँ यार, इसका रेडियस। तो देखो कॉमन सरफेस रेडियस है ये छोटा r। अब आ जाओ 40 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई R2, 40 से 40 निकल लिए, 40 से 40 निकल लिए, तो यहाँ से 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ से R कोई तुमसे पूछेगा उसको तुम कहोगे भाई साहब R1 R2 R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद रहे तो अच्छा है, लेकिन समझो इसका हमने डेरिवेशन इसलिए किया तरीके से क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। तो हर वो डेरिवेशन जिसमें अंदर से सीखने की बात होती है, यू हैव टू सॉल्व दैट। ये आया R, ये R क्या है भाई, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, जो यहाँ पे जिसका रेडियस R है, R1 R2 R1 प्लस R2। डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट फार्मूले से आता है, बच्चे इसको याद करके बिल्कुल टंच रहते हैं ऐसे। तो इसको फटाफट लिख के एक सवाल आप कर लो, आपको भी अच्छा लगेगा। अब सवाल करने में तो 1 सेकंड लगेगा भाई। अंदर की बात यहाँ काम की है, अंदर की बात काम की है। तुम जब जब भूलना इसका रिकॉर्ड सुन लेना, इसका रिकॉर्डेड सुन लेना, तुम्हारा ठीक रहेगा। चलो सुनो, लिखो, सवाल लिखते हैं। लिखो टू सोप बबल ऑफ रेडियस R1 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर and R2 equals to 5 centimeter, touching each other over a common surface. Find its radius. common surface के लिए पूछ रहा है, find its radius। बताओ 1 सेकंड में क्या होगा, R1 R2 R1 प्लस R2 कितना आया, हाँ ये प्लस का साइन आएगा क्या, चेक करो, इसको सॉल्व करो तो इसमें प्लस आएगा क्या, ऐसे ही मतलब कुछ भी यार छाप देने का ट्रैक। फॉर्मूला मतलब ऐसे कि सीधा सीधा कुछ भी लिखा उसके ऊपर टपक गए। मतलब इस बात की पूरी गारंटी है कि सीधा सीधा एकदम से तुम एकदम से जो इस पे लिखा है धड़ से लिख दिया। और तो इसमें तो तुम तो इस पे इसको जोड़ के बताए थे।
मैंने बोला कि बच्चे इसको याद करके एकदम से टंच रहते हैं, तो हूँ हाँ भी कर दिया था उधर से। R1 R2 माइनस R1, ये है फॉर्मूला। कितना आया बताओ? 20, है ना? अरे कर लोगे? अब देखो समझने वाली बात है, मैं क्या इसमें क्या से कैसे समझ सकता हूँ चीज़ों को। एक बार फिर से मैं चीज़ों को समझाऊँ क्या है। एक बबल छोटी, दूसरी बबल बड़ी, दोनों को हमने कंबाइन किया। दोनों बबल का अपना अपना इंपॉर्टेंस यहाँ है। पहले तो जब हमने छोटी बबल की बात करी तो छोटे बबल को रखोगे, छोटा बबल अलग कर लो। देखो ये रहा छोटा बबल, अलग कर लिया तुमने, तो इसके अंदर प्रेशर P1, बाहर से इस पर मार पड़ेगी PATM की, तो इसमें से इसका रेडियस हमारे पास है R1, तो क्या लिखूंगा? P1 माइनस PATM बराबर 40/R1। उसी तरीके से बड़े ड्रॉप के लिए, बड़े ड्रॉप की कहानी कुछ इस तरीके से। बड़े ड्रॉप के लिए यहाँ से प्रेशर ही लगाएगा P2, इसका खुद का रेडियस हमारे पास R2 है, रखा हुआ है बाहर, तो PATM तो लगेगा ही लगेगा। तो P2 माइनस PATM बराबर 40/R2, दोनों है, दोनों को घटाए। जैसे ही घटाया तो मेरे पास P1 माइनस P2 आ गया। जैसे ही P1 माइनस P2 आ गया तो यहाँ पे दिमाग टेंशन में आएगा, तो तुरंत फोटो देखना। फोटो देखोगे तो तुम्हारी नज़र इस पोर्शन पे जाएगी कि यहाँ से P1, यहाँ से P2, और ये सरफेस ऐसे कर्व बन रहा है, मतलब P1 माइनस P2 पक्का कितना होगा? क्योंकि सोप का कॉम्बिनेशन है, तो P1 माइनस P2 को मैं लिख सकता हूँ 40 अपॉन इस वाले कर्वेचर का रेडियस, जो कि छोटा r हमने वहाँ माना हुआ है। जब इसको सॉल्व करूँगा, घटाऊँगा, तो R1 R2 माइनस R1, ठीक है, इसके एलसीएम ऐसा कर सकते हैं। सही है? तो काम का फॉर्मूला कौन कौन सा है इस अभी तक की कहानी में? अभी तक की कहानी में फॉर्मूला यही है। अभी तक की कहानी में फॉर्मूला आज का क्या होगा? P1 माइनस P2 बराबर 2T/R। P1 माइनस P2 बराबर 2T/R। और